मेरे बच्चे, आप लाख कोशिश कर लो अपनी माता रानी से दूर जाने के लिए, लेकिन आपको आज नहीं तो कल आपको माता रानी के पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में आपका कोई अपना हो ही नहीं सकता। अभी आपको लगता होगा कि यह मेरा अपना है, वह मेरा अपना, यह सब मेरे अपने हैं, लेकिन सच तो यह है कि सब अपने मतलब के लिए आपके साथ है। सिर्फ माता रानी ही आपसे निस्वार्थ प्रेम करती है और हमेशा कर रहेगी। अगर आप भी माता रानी से प्रेम करते हैं तो हाँ, लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके माता रानी को प्रसन्न करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ समय में मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाली हूँ। तुमने जो मुझसे उम्मीद लगाई थी तुम्हारी, वह उम्मीद मैं पूरी करने वाली हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे का कारण है। तुमने जितना सबको खुश रखना चाहा, उतना ही लोगों ने तुम्हें बर्बाद किया है। तुमने हमेशा खुद से ज्यादा अपने रिश्तों को अहमियत दी है। तुम्हारे लिए धन संपत्ति से बढ़कर तुम्हारे अपने हैं। उनकी खुशी के लिए तुम हमेशा दूसरों से लड़े हो, परंतु फिर भी लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया। तुम्हारे हक की खुशी तुमसे छीन ली। तुम्हारे माता पिता का दिल दुखाया, इसलिए तुमने भी अब उनसे मुंह मोड़ लिया है। तुमने सोच लिया है कि अब मैं जो कुछ भी करूंगा अपने माँ बाप के लिए करूंगा, परंतु तुम्हारे इस निर्णय से कुछ लोग बहुत नाराज हुए हैं। अब तक वह लोग तुमसे अपना काम निकाल रहे थे, तुम्हें मीठी बातों में फंसाकर तुम्हारी शराफत का फायदा उठा रहे थे, किंतु अब तुम्हारे बदलाव से वह समझ गए हैं कि अब तुम्हें बेवक बनाना असंभव है। इसलिए अब वह खुलकर तुम्हारे सामने आएंगे। उनके मन में तुम्हारे लिए कितनी नफरत है, अब तुम्हें देखने को मिलेगा। परंतु मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब तुम्हें यह समझ आएगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी जान के दुश्मन है। मेरे बच्चे, वह लोग जो तुम्हारे घर के सदस्य तो हैं, परंतु तुम्हारे अपने नहीं हैं। उनके मन में धन का तीखा लालच है। वह तुम्हारे बहुत पुराने दुश्मन हैं। बहुत पहले से वह तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। कई बार उन्होंने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप को झूठे आरोपों में फंसाया। मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर प्रकार से उसने तुम्हें बर्बाद किया है, परंतु अब उनका असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बहुत बड़ी सीख देने आई हूँ। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो, अन्यथा भविष्य में तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुमने कदम कदम पर धोखा खाया है। लगभग हर रिश्ते ने तुम्हें निराश किया है। तुम्हारा स्वभाव बहुत भोला है, इसलिए लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। यह बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारे मित्र कम और शत्रु अधिक हैं। हर कोई तुम्हें बर्बाद करने के सपने देख रहा है। कोई भी यह नहीं चाहता कि तुम खुश रहो या तरक्की करो, किंतु फिर भी तुम अपनी आदत से मजबूर हो। आज भी तुमने अपना स्वभाव नहीं बदला। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, यदि आज भी वह तुमसे प्यार से बात कर ले तो तुम उसे माफ कर दोगे। आज भी तुम खुद से पहले दूसरों का हित चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कहती कि दूसरों को दुख दो या बुरे इंसान बन जाओ, किंतु जरूर से ज्यादा अच्छे मत बनो, भोले मत बनो, दानी मत बनो। जो भी करो होश पूर्वक करो। जो तुमसे प्रेम से बात करें उसे प्रेम से बात करो, किंतु जिस पर तुम्हें संदेह है उस पर कभी विश्वास मत करना। जिसने एक बार तुम्हारे साथ छल किया उसे कभी दोबारा अवसर मत देना। मेरे बच्चे, मेरी एक बात सदैव ध्यान रखना, तुम्हारे माता पिता के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है जो तुम्हारी उन्नति चाहता हो, तुमसे सच्चा प्रेम करता हो। मेरे बच्चे, बहुत अपमान सहा है तुमने। तुम्हारे दिमाग में लोगों के ताने हर वक्त गूंजते हैं। कुछ समय पहले ही तुमने यह संकल्प लिया है कि तुम उन्हें मुंह तोड़ जवाब दोगे। उन्होंने जो कष्ट तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को दिया है, तुम कभी नहीं भूलोगे। अपनी सफलता से उन्हें खून के आंसू रुलाओगे, किंतु कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तुम्हारा उत्साह कम हो रहा है। अपने कार्यों के प्रति तुम लापरवाह हो रहे हो, फिर से प्रेम और रिश्तों के जाल में फंस रहे हो। मेरे बच्चे, बहुत सावधानी पूर्वक चले हो। तुम एक अकल्पनीय जीत के निकट आ गए हो, परंतु सफलता के अंतिम पड़ाव पर तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। कुछ लोग तुम्हें भावनाओं के भंवर में उलझाकर तुम्हारा समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सतर्क हो जाओ
अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाओ। मेरे बच्चे, इस संदेश का केवल एक ही उद्देश्य है कि जो साथ दे उसका साथ दो, जो छल करे उसे त्याग दो। यह बात हमेशा याद रखना। यदि तुम खुश हो, सफल हो, तो सभी तुम्हारे अपने हैं, अन्यथा अपने भी तुम्हारे शत्रु हैं। इसलिए खुद से प्यार करो, खुद की तरक्की पर ध्यान दो। मेरे बच्चे, अपनी माता रानी के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और अति सुंदर समय शुरू होने जा रहा है। जिस समय का तुम्हें इंतजार था, वह समय नजदीक आ रहा है। तुमने हमेशा असफलता और निराशा का स्वाद खा है, किंतु अब सफलता का स्वाद तुम्हारे जीवन से सारी कड़वाहट को मिटा देगी। मेरे बच्चे, जब जब तुम निराश हुए, मैंने अपने संदेशों के माध्यम से तुम्हें शक्ति प्रदान की, तुम्हारा मार्गदर्शन किया और मेरे बताए गए मार्ग पर तुम चले भी। मेरे द्वारा कही गई हर बात को तुमने अपने लिए आदेश माना। मेरे बच्चे, तुम्हारी अटूट भक्ति भावना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने कहा था तुमसे कि मेरे बच्चे, धैर्य रखो, तुम्हारा समय बदलेगा। तुमने धैर्य रखा और उसी धैर्य का परिणाम तुम्हें बहुत बड़े सौभाग्य के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारी चिंता का कारण तुम्हारा परिवार है। जब भी तुम अपने परिवार को दुखी देखते हो तो भीतर से बहुत टूट जाते हो। तुम्हारा मन होता है कि तुम अपने परिवार पर आए हुए संकटों को मिटा दो, किंतु तुम विवश हो जाते हो क्योंकि तुम अभी इतने सक्षम नहीं हो। मेरे बच्चे, मैं चाहती तो तुम्हारे परिवार के दुखों का अंत कर सकती थी, किंतु यह कार्य तुम्हें करना है, क्योंकि यही करने तुम आए हो। अपने परिवार के लिए तुम्हें एक मसीहा बनना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यही है। तुम स्वयं भी अपने परिवार के हर सदस्य के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हो, सबको खुशी देना चाहते हो। मेरे बच्चे, परिवर्तन होगा और काया पलट परिवर्तन होगा। तुम अपने परिवार के चेहरे पर खुशी देखना चाहते हो ना। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में दुखों का नामो निशान मिट जाएगा। मेरे बच्चे, बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तुम्हारे मन से, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे परिवार से नकारात्मकता दूर जा रही है और बहुत सारी दिव्य शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। मेरे बच्चे, वह समय आ रहा है। बहुत दिनों से तुम अपने मन में एक दर्द छुपाए बैठे हो। किसी से बात करना, किसी को अपना दर्द दिखाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, परंतु अब तुम्हारा व्यवहार बदलेगा, क्योंकि तुम्हारे दर्द का मूल कारण को ही मैं खुशी में परिवर्तित करने वाली हूँ। अब तुम्हारे जीवन में रोने की, दुखी होने की कोई वजह नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य मैंने लिखा है। अपने वर्तमान को देखकर अपने भविष्य का आकलन मत करो। मैंने हमेशा तुम्हें खुद के भाग्य से शिकायत करते हुए सुना है। बहुत कम ऐसा हुआ है जब तुमने अपने सुंदर से जीवन के लिए प्रकृति को धन्यवाद कहा हो। तुम्हारी नाराजगी का कारण मैं जानती हूँ। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने अपनी क्षमता से अधिक दुख सहा है, परंतु शिकायत तुम्हें अपने दुख से नहीं, तुम्हारे परिवार को जो दुख मिला तुम्हें उसे तकलीफ पहुंची है। परंतु यह आवश्यक था मेरे बच्चे, क्योंकि तुम बहुत आलसी थे। काम टालने की आदत है तुम्हें। मैंने तुम्हें कई अवसर दिए बदलने के लिए, किंतु तुम बहुत हठी हो और मस्त मौला स्वभाव के हो। तुमने जीवन का कभी सम्मान नहीं किया, अपने समय को व्यर्थ किया, हमेशा अपने समय का अंदर किया। मेरे बच्चे, तुमने गलत संगति को चुना और गलत मार्ग पर तुम जा रहे थे। इसलिए तुम्हें सही दिशा देने के लिए तुम्हारे मन को घाव देना जरूरी था। मेरे बच्चे, तुम्हें बदलने में समय तो लगा, किंतु तुमने स्वयं को बदल दिया। यदि कभी तुम एकांत में बैठो और विचार करो तो तुम्हें तय होगा कि तुम कितना बदल गए हो। तुमने दुखों से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कठिन संघर्ष किया है और अब तुम अपने लक्ष्य के समीप आ गए हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपनों का उपहार तुम्हें मिलने ही वाला है। अब खुश हो जाओ, क्योंकि खुशखबरी मिलने ही वाली है। अगर अपनी माता रानी पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में विश्वास लिखें। मेरे बच्चे, इस दुनिया में आपके जो अपने लोग हैं, वो लोग एक वक्त पर आपका साथ छोड़ देंगे, पर मैं आपकी माता रानी हूँ जो आपका कभी भी हाथ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वह मैं ही हूँ जो आपके जीते जी आपके साथ हूँ और मरने के बाद भी आपके साथ हूँ। इसलिए इस संदेश को पूरा सुने और कमेंट में सच्चे मन से आई लव यू
माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी में है। जैसे आप तो राहु में फंसे हुए हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, आप कंफ्यूज है। लेकिन यहाँ पर आप देखें, आपको एक वाइट सोल ने पकड़ा हुआ है, आपके पूर्वज और प्योर सोल ने, किसी पवित्र आत्मा ने, किसी डिवाइन सोल ने आपको पकड़ा हुआ है। हो सकता है आप इस जो कंफ्यूज स्टेट है, आपकी जिस कंफ्यूज सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, आप यह सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर आपको किसी पॉजिटिव एनर्जी ने स्टक किया हुआ है। तो यहाँ पर माता रानी की गाइडेंस आपके लिए ये आ रही है। अगर आप अपने जीवन में कंफ्यूजन वाली एनर्जी में हैं और यह सोच रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको पीस में खड़े रहना है, शांति से खड़े रहना है, क्योंकि आपके एंजल्स, आपके डिवाइन, जिसे भी आप कहे, देवदूत, फरिश्ते, आपके ईश्वर, उन्होंने आपको शांतिपूर्वक तरीके से थामा हुआ है, जो आपको और चारों तरफ से घेरा हुआ है। जैसे पॉजिटिविटी ने आपको जकड़ा हुआ है, आप मेंटल पीस में है, बिल्कुल कंफ्यूजन एनर्जी है, पर मेंटल पीस है, मन में कोई उथल पुथल नहीं है। थोड़े से बस कंफ्यूज हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर हॉस्पिटल के चक्कर काट सकते हैं, या डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी आपको लेना पड़ सकता है। आपको कोई हेल्थ इशू है, ये भी एनर्जी है, आपको कुछ हेल्थ इशू है, इसके बारे में आपको डॉक्टर्स के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, या हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, या आपके संगे संबंधी, प्रिय रिश्तेदार जो आपके प्रिय हैं, वह हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। ये एनर्जी है, यहाँ है कंफ्यूजन की एनर्जी आपके लिए इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सर्ड्स की एनर्जी आई है। किसी में इमेच्योर बिहेवियर होता है एक्चुअली, किसी इमेच्योर पर्सन ने आपके ऊपर कुछ ना कुछ, ये इमेच्योर कोई भी हो सकता है, पर टोटली इमेच्योर एनर्जी है। इमेच्योर एनर्जी होती है अहंकारी, ईगोस्टिक। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, जैसे कोई ना आपको अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहा है, जैसे होता है ना आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर, कोई आपको अपनी जैसे पावर दिखा रहा है, कोई आपको अपनी शक्ति दिखा रहा है, और यहाँ पर आप बहुत कंफ्यूज है, कंफ्यूजन की स्टेट में है कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। पर माता रानी ने आपको थामा हुआ है, कोई प्योर सोल है, आपके डिवाइन है, एंजल्स है, उन्होंने आपको थामा हुआ है। हो सकता है आप इसकी पावर देख करके, आप इसकी शक्तियां देख करके आपको ये मन कर रहा है कि मुझे इधर से हट जाना चाहिए। यहाँ पर से कोई पॉजिटिव एनर्जी ने आपको जोर से पकड़ा हुआ है, वह आपको निकलने नहीं दे रही। और कोई इमेच्योर बिहेवियर एनर्जी है, इमेच्योर बिहेवियर है, इमेच्योर का सेंस होता है कि बहुत स्टिक है, अहंकारी है, बेवकूफ़ इंसान है, अज्ञानी है, मूर्ख है, और अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता या समझती है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, पर यहाँ पर वह सोच रहे हैं कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, और अपनी पावर, कोई आपको आपकी अपनी पावर दिखा रहा है, तो आप यहाँ पर डरते तो किसी से नहीं है। पर यहाँ पर आप कंफ्यूजन वाली स्टेट में चले गए हैं। जो लोग किसी को अपनी पावर दिखा करके डराने की कोशिश करते हैं, तो आप यकीन माने, हो सकता है उसकी पावर आपसे स्ट्रांग है, पर यहाँ पर यकीन करें, जो किसी को अपनी पावर दिखा करके डराता है, धमका है, भगवान उसको अपनी पावर दिखाते हैं। ईश्वर पर, अपने आत्मा पर ट्रस्ट रखें, जो भी सिचुएशन है आपकी। पर यहाँ पर जो एनर्जी आई है, जो आपको अपनी पावर दिखा रहा है, जो आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अपनी शक्ति दिखा रहा है, वहाँ पर ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको शांत हो जाना चाहिए, और आप है भी। और ईश्वर कह रहे हैं कि वहाँ पर वह अपनी पावर दिखाएंगे। मुझे यहाँ पर यह नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों के केस में कि आपके जो भी पार्टनर है, हो सकता है उनके कोई प्यारे प्यारे, या वो खुद कुछ, क्योंकि लवर्स की एनर्जी आई है, तो कुछ यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, इन लॉज की तरफ से आ रही है। कुछ इन लॉज में आपके कोई इंसान यहाँ पर हॉस्पिटलाइज हो सकता है, या हुआ है, हो रखा है, अपनी सांसें गिन रहा है, बेड पर पड़ा है। ये सब के लिए एनर्जी नहीं होंगी, किसी किसी के लिए है। ये तो यहाँ पर आपके इन लॉज में से ये पर्सन हो सकते हैं जो हॉस्पिटलाइज है और इस समय बेड पर है, जैसे आखिरी सांसें गिन रहे हैं। और यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है, आप किसी काम में बहुत ज़्यादा, जैसे आप परफेक्शनिस्ट है, आप किसी भी काम को करते हैं
उसके बाद उस काम में मीन मेक निकालना नॉट पॉसिबल है। आप इस तरीके से बहुत सलीके से आप किसी काम को करते हैं, परफेक्शन बहुत अच्छा है। तो यह चीज़ देखकर किसी के माइंड में जंग चल रही है। कोई दो राहों में, दो माइंड में फंस हुआ जंग कर रहा है। कोई पर्सन कि आप इतने ज़्यादा परफेक्शनिस्ट कैसे हो सकते हैं, उसके विचारों में उथल पुथल मची हुई है। और वह इंसान जो भी है वह आपके लिए जंग कर रहा है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि आपको इतना ज़्यादा ज्ञान किसी भी चीज़ का कैसे हो सकता है। आप हर एक चीज़ को इतने परफेक्शन से कैसे कर सकते हैं, आप हर एक चीज़ को इतनी सब सलीके से कैसे कर सकते हैं। किसी को बहुत प्रॉब्लम है आपकी जॉय से, आपकी खुशी से, आपकी खुश रहने से किसी को बहुत प्रॉब्लम है। कोई नेगेटिव पर्सनालिटी है, उसके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, पर आपसे हेट और जेलस बहुत ज़्यादा है। ये ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेरेंस है।